आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और मौर्य जो हैं, जो दिल्ली गए, तो दिल्ली जब भी जाते हैं तो इस प्रकार का वहाँ पर तिक्रम लगाया जाने लगता है कि शायद लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आने वाला है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि जो बीजेपी 63 सीट पर थी वह इस चुनाव में केवल 33 पर सिमट गई है। तो इसका कारण वे लोग मान रहे हैं कि कुछ जो प्रशासनिक और जो राजनीति में कुछ फेरबदल हुए हैं, उस कारण से ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कुछ प्रशासनिक कमी रही है। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में वहाँ जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से सीधे दिल्ली गए तो वहाँ पर एक नीति आयोग की जो बैठक थी वह वहाँ पर की जानी थी, और नीति आयोग की बैठक वहाँ पर हुई, और इसी कारण से उन लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा था, जो कि प्रधानमंत्री के साथ वह नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना था। और उसी में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने किस प्रकार से वहाँ पर एक इस प्रकार का आरोप मढ़ने का प्रयास किया कि जो उनके जो माइक हैं वह बंद कर दिए गए। वास्तव में उनके माइक को बंद नहीं किया गया था, और उन्हें सारे जो परफॉर्मा हैं, सारे प्रोग्राम उन्हें दे दिए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि उनके माइक को बीजेपी के और प्रधानमंत्री के निर्देश पर वह बंद कर दिया गया, उनकी बात को सुनी नहीं गई। तो यह जो है वह केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा और ममता बनर्जी के द्वारा, जिसके लिए कि ममता बनर्जी प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर यह है कि जो यह बार बार यह तिक्रम लगाई जाती है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वह खतरे में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो इस बार हार हुई है उसका भी अभी तक पूरा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन जो समीक्षा योगी आदित्यनाथ जी ने अब तक किया है उसमें उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया के कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन यह भी जो है पूरी सच्चाई इसमें नहीं है, सोशल मीडिया इसका कारण नहीं है। उन्होंने जो कुछ कार्रवाई जो 2-3 साल में हुई है, राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर होना ही था और वह इस प्रकार से होता ही, तो वहाँ पर जो मुस्लिम जो अल्पसंख्यक जैसे कहा जाता है कि जो कि अब यूपी में बहुत जिलों में बहुसंख्यक है मुस्लिम, उनकी जो आबादी वहाँ पर बढ़ी हुई है और वे वहाँ पर वोट को प्रभावित कर सकते हैं। और वहाँ पर 2-3 जो माफियाओं का इनकाउंटर किया गया है उसके कारण से काफ़ी वोट जो है सो वह बट गए और वह चले गए समाजवादी पार्टी को। इस कारण से वहाँ पर कुछ सीटों पर जो है बीजेपी की हार हुई है और उसे उन्हें स्वीकारना पड़ेगा। और मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है दिए नहीं गए। कुछ भीतरघात हुआ है जो कि राजपूत जाति के काफ़ी इसमें यह किए जा रहे थे कि केवल राजपूत जाति की बातें यहाँ पर सुनी जाती है, और कुछ राजपूत जाति के जो माफिया थे उन पर भी कुछ कार्रवाई जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस कारण से वे लोग भी इसे प्रभावित करने का प्रयास किया, जिस कारण से कि योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में उन्हें वोट नहीं मिला, और कुछ पासी समाज के जो लोग थे उन लोगों ने वोट नहीं दिया। जबकि बिहार में इसका उल्टा हुआ है कि जो पासी समाज के लोग हैं या दूसरा जाति के लोग हैं या जो ये सभी यहाँ पर जो हैं एक तरफ से बीजेपी को इन्होंने वोट दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका उलट हुआ है और उन लोगों ने जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया है। और जो निचले तबके के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उन्हें वोट नहीं मिला है, इस कारण से उन्हें इस बार जो है केवल 33 सीटों पर ही वह उन्हें जो है संतोष करना पड़ा है। 37 सीट पर समाजवादी पार्टी रहे, और यह अगले चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ऐसा जो है यह देख करके बार बार उन्हें जो है दिल्ली बुलाया जाता है, तो इसमें कुछ फेरबदल जरूर ही करना होगा। वहाँ की प्रशासनिक जो क्षमता है वहाँ पर बढ़ानी होगी। यह कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की बातें वहाँ की पुलिस नहीं सुनते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की बातें पुलिस सुनेगी क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं के डिमांड्स अलग अलग रहते हैं और वे उन डिमांड को पुलिस जो है किसी प्रकार से पूरा नहीं कर सकती है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल्स है तो क्रिमिनल्स को छुड़ाना चाहते हैं
तो उससे उन्हें जो है यह होगा कि आप संतुष्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता को। लेकिन क्रिमिनल्स को किसी भी प्रकार से सपोर्ट पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि यह योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है और वहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा पहले से कम वोट मिले बीजेपी को, लेकिन फिर भी उनकी जो सीट है और वहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वह खतरे में नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है अभी के सर्वेक्षण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रतिकांत सोन को समाचार विश्लेषण पर। नमस्कार।